NHAI में नौकरी लगाने और ठेका दिलाने के नाम पर 87 लाख का 6 लोगों से ठगी का मामला आया है। ये औरंगाबाद जिले का एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा था, जिसमें और जहानाबाद जिले के राजद नेत्री कुमारी सुमन सिद्धार्थ जी का पति का नाम आया है उसमें। तो आइए हम पूरा मामला जानते हैं कि इसमें क्या मामला था, किसमें 87 लाख का ठगी हुआ है। ये आइए तमाम जानकारी हम इन्हीं से जानते हैं। तो एक पेपर का कटिंग वायरल हुआ है मैडम, उसमें आपके पति का नाम आ रहा है कि 87 लाख ठगी कर लिए है, इसमें क्या मामला है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को दुखी मन से धन्यवाद करूंगी। आज मुझे मतलब कि किसी और के लिए नहीं, अपने सही साबित होने के लिए आपके सामने बैठना पड़ा है, क्योंकि लोगों ने मजबूर किया हमें बैठने के लिए यहाँ पे। ये जो नौकरी के नाम पे, चाहे ठेका के नाम पे जो मेरे पति और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही बेबुनियादी है। इसमें कोई भी एक भी साक्ष्य नहीं है कि मेरे पति एनएच में जॉब लगाते हैं, चाहे एनएच में काम करते हैं। मेरे हस्बैंड एनएच में काम करते ही नहीं है। मेरे पति का मतलब कि खुद का कलकत्ता में HD फुटवेयर का शूज फैक्ट्री है। इसका ये आप देख, HD फुटवेयर, इसी के फुटवेयर, हाँ SD ग्रुप, हाँ इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसी में मेरे पति डायरेक्टर अतुल कुमार सिद्धार्थ नाम है आपके पति का। ये साक्ष्य है कि मेरे पति का शूज फैक्ट्री है, किसी तरह से नौकरी का नहीं है। और जिन्होंने मतलब कि ये आरोप लगाया है, जहाँ के लोगों ने, उनके साथ मेरे पति का पहले से ही कारोबार के लिए मतलब कि लेन देन होता होगा, जानकारी होगी, उनको जान पहचान होगा। उसमें मेरी कोई जान पहचान उन लोग के साथ नहीं था। और इसी जान पहचान में इतना मतलब कि गुड फेथ में मेरे हस्बैंड को ले लिया गया, और मतलब कि उन लोगों ने इतना अपना विश्वास जताया कि उन्होंने एक जमीन भी हमें देने का काम किया, जिसमें मैंने एग्रीमेंट पेपर भी साइन करवाया है। ये एग्रीमेंट पेपर तब का है जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं आई थी। अच्छा। तभी का ये एग्रीमेंट पेपर है। और इस एग्रीमेंट पेपर में जमीन है जो कि जितने रेट पे हमें बोला गया था उस पर नहीं देकर उसका रेट बढ़ा दिया गया। और इसमें मैंने 24 लाख रुपया कैश दिया, और कैश देने के बाद में मतलब कि कैश देने के बाद में अपने मन के विश्वास को जताने के लिए मैंने चेक भी साइन करके दिया, ब्लैंक चेक साइन किया। उस पे उन्होंने मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस किया, जिसे मैंने ये क्या कहलाता है बेल लिया। बेल लेने के बाद में भी अगर उन लोग को नहीं शांति मिली तो फिर मेरे पति के ऊपर और मेरे ऊपर ठगी का इल्जाम लगा, जो कि बेबुनियादी है। पति के साथ साथ आप पर भी इल्जाम लगा है? मेरे ऊपर भी लगाया। आप भी मिलकर ये काम करते थे? मैं भी ऐसा? हाँ, ऐसा इल्जाम लगाया। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जो इल्जाम उन्होंने लगाया, मैं पहले एक हाउसवाइफ थी। मेरा कहीं से भी कैरेक्टर उठा के बोले देख ले, पॉलिटिक्स का भी और हाउसवाइफ रहने का भी। मैं हाउसवाइफ होकर ये बड़े बड़े लोगों की बात है, राजपूत ये सब है, तो इन लोग का क्या मतलब कि हम क्या ठगी करेंगे। और इसमें लोग बोलते हैं कि मतलब कि रिकॉर्डिंग रखा गया है, गाली दिया गया है। तो आप ही बताओ, जब कोई आपको गाली देगा तो आप उसके बदले में उसको क्या कीजिएगा? गाली ही दीजिएगा। अच्छा। है ना, सिंपल सी बात है कि जब कोई बेवजह जो जिसको आप जानते नहीं होंगे वो आपको फोन करके गाली देता है तो आप उसके बदले में उसको क्या कीजिएगा? ये खुद अपना बताइए। और अगर इन लोग के पास में सच में रिकॉर्डिंग है तो रियल रिकॉर्डिंग लोग सुना दे। तो इसमें जो लिखा है कि नौकरी के नाम पर लिया गया है पैसा, तो नौकरी के नाम जब वो पैसा लेने वाला भी गुनहगार होता है और देने वाला भी होता है, तो क्या उन लोग पर भी कोई एक्शन हुआ या कार्रवाई आप किए? नहीं, मैं हमें तो ये जानकारी है ही नहीं। अगर है भी अगर नौकरी के नाम पे तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे पति जब NHI में है ही नहीं तो नौकरी कैसे लगा सकते हैं? ये झूठा फ्रेब जो है उन्हीं लोग का सारा जाली से बुना गया है, और वही लोग मेरे हस्बैंड और मुझे फंसाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे नौकरी के नाम पर पैसा लोग देते हैं, और देने के बाद जब पैसा फंस जाता है तो इस तरह का आरोप फिर अपना केस करने जाते हैं। तो आप ही बताइए, क्या लेने वाला गुनहगार नहीं है और क्या देने वाला गुनहगार नहीं है? इसमें तो दोनों गुनहगार हो सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? में एक और मेरे पास पेपर है जिनका मैंने चेक बाउंस जो मेरा हुआ है उस पर मैंने केस भी किया है। अच्छा। मेरा गया में केस भी ट्रू हो गया है, SP DSP सभी लोगों ने ट्रू कर दिया है। बस आयोग को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, उसके बाद उन पे भी कार्रवाई होगी। उन पे भी हो? हाँ। चलिए, तो बाकी इनका जो आप राजनीतिक कैरियर शुरू हो रहा है, क्या राजनीति को लेकर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई आपका कैरेक्टर को धूमिल करना चाहता है? ये हो सकता है, क्योंकि जब मैं एक हाउसवाइफ थी तो उस समय मुझे कोई नहीं जानता था।
जब से मैं पॉलिटिक्स में आए और नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी का देन और नेता प्रतिपक्ष का देन है कि मैं इतनी जल्दी मतलब कि जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ। हो सकता है कि इनसे हमें उन लोग को प्रॉब्लम होने लगी होगी कि एक SC ST की महिला इतने आगे कैसे निकल सकती है, हमें रोकने के लिए ये सब किया जा रहा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग इसमें कहीं भी साझेदारी नहीं है। आज आपके साथ आए हुए थे राजद के, नाम उनका महेश ठाकुर सर। राजद के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर जी आए हुए थे आपके साथ, और आपके राजद के प्रवक्ता पप्पू जी आए हुए थे जहानाबाद के। क्या उन लोगों ने आपको क्या बातचीत हुई आपके साथ? वो बातचीत यही हुई कि उनको को मेरे ऊपर यकीन है, मेरा विश्वास है, मतलब कि मेरे ऊपर उनका विश्वास है। मैंने इतना विश्वास जता रखा है कि मैं RJD में रहते हुए मैं RJD को कभी भी गंदे विचारों में नहीं ढलने दूंगी। मैं अपने पर गलत आरोप नहीं लगने दूंगी। और अगर सही में अगर वो लोग आरोप लगाना चाहता तब पॉलिटिक्स में आरोप लगाए मुझे, अगर है किसी में दम तब। अगर किसी भी झूठा आरोप लगाने से अच्छा है कि पूरे साक्ष्य के साथ लगाया जाए। चलिए, तो बाकी आपको हम आगे जरूर बताएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और क्या इस पर निर्णय आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।